गुरुआ रांची में विभिन्न आदिवासी संगठन के सहयोग से, समर्थन से और बिल्कुल आदिवासी समाज के द्वारा आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। और यह आयोजन कुर्मी जाति का जो अनुसूचित जनजाति एसटी बनने की मांग के खिलाफ है, वहीं ये हुंकार भरने की भी है कि जो हमारा समुदाय पर, ये आदिवासी समुदाय है, इनके हक अधिकारों पर डाका डालने, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, संवैधानिक अधिकार, जमीन, नौकरी, आरक्षण और इतिहास लूटने का जो साजिश है, इसी खिलाफ आयोजित है। आप देखेंगे कि पिछले 3-4 साल से कुर्मी जाति द्वारा लगातार एसटी बनने की मांग किया जा रहा है और पिछले दिनों लोग रेल टेका भी कार्यक्रम किया था। उसी समय से ये विरोध शुरू हो रहा है और जो राज्यव्यापी विरोध का सभा का शुरुआत हो गया है। धनबाद, रामगढ़, कुट्टी, लोहरदगा, चांडील, जमशेदपुर, सब जगह विरोध हो रहा है और आदिवासी समुदाय जान गया है कि ये बिल्कुल हमारे हक अधिकार पर लूटने के लिए इन लोग ऐसा कर रहा है। और हम बता रहे हैं, कई चीज़ें आप बता रहे हैं जो हम लोग मूल फोकस किए, ये मूल बात तो है। दूसरा, आप गौर कीजिए, इन लोग आदिवासी बनने के लिए, शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए झूठे तथ्यों तर्कों का सहारा ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जैसे आप आदिवासियों के जो विद्रोह हुए हैं, चाहे वो चुआड़ रिवोल्यूशन हो, भूमि रिवोल्ट हो, आपका संथाल विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, यहाँ भी फर्जी में छद्म नायक को स्थापित करने की कोशिश हो रही है। आप गौर कीजिएगा, चुआड़ विद्रोह में रघुनाथ भूमिज को रघुनाथ महतो बोलता है, कोल विद्रोह में देखो पुली महतो को खोज लाया है, संथाल विद्रोह में लोग चाणक्य महतो को खोज लाया है। तो ये एक इन लोग की शुरुआत है, पूरा इन लोग का प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में माने ये हम लोग डोमिनेट करें और इसलिए सारा चीज़ को ये लोग कर रहा है। आपको पता है कि कुर्मी जाति सब मामले, उद्योग में, कृषि, व्यापार, राजनीति, सब में हम लोग से डोमिनेट, आदिवासी समुदाय से डोमिनेट करता है, पर समूह के हिसाब से देखिएगा। और ये जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। उसी के लेकर ही कल का महारैली आयोजित है और राज्य के तमाम जगह से हम भीड़ कितनी आएगी बड़ी बात नहीं, बड़ी बात इस रैली का खासियत है, विशिष्टता है कि पूरे राज्य भर के लोग यहाँ पर इस महारैली में भागीदारी है। परिचय दे दिए दादा। लक्ष्मी नारायण मुंडा अगुवाई कर रहे हैं। किसी का, ये आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, किसी का निजी रैली नहीं है, ये बिल्कुल सामाजिक रैली है, आदिवासी समुदाय की लड़ाई है और ये सब लोगों को रहेंगे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि बातों को मैंने जो मूल उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य को भी आपको समझना जरूरी है। ये हम लोग का आदिवासी का अस्मिता, पहचान, औचित्य का भी मामला है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आदिवासी समुदाय का ये कल रैली है। इसमें मुख्य रूप से आप देखे होंगे कि आज तक जैसे उराम, मुंडा, वो संथाल लोग ही भाग लेते हैं, लेकिन अबर जो है चेरू, खिरवार से लेकर भोक्ता, बेदिया, करमाली, लोहरा, महली, जो है खड़िया से लेकर गोंड, भूमि, तमाम समुदाय के लोग कल आइए अपने खर्चा पर, अपने ताकत लगा के सब लोग कल आ रहे हैं और हम लोग तमाम लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं कि आप लोग समय से जो है 11 बजे तक आप रांची पहुंचिए और अपने अस्तित्व को बचाइए। इस तरह से हम लोग जो है मुख्य रूप से आह्वान करते हैं, क्योंकि ये रैली निश्चित रूप से आदिवासियों का अस्तित्व से जुड़ा हुआ रैली है। आप जो है जिस तरह से कुर्मी समुदाय के लोग एसटी बनकर हमारा तमाम चीज़ों को लूटना चाह रहे हैं, उसी तरह
और भी सरकार के द्वारा भी जल जंगल जमीन पर या पेशा नियमावली अभी तक लागू नहीं करना, हमारे जो है आदिवासी महिला को हथियार के रूप में उपयोग करके जो है हमारा तमाम चीज़ लूटने का जो प्रयास कर रहा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर कल जो है हुंकार भरा जाएगा और निश्चित रूप से ये एक माने कल से एकदम एक हुल होगा, एक क्रांति होगा और निश्चित रूप से हम लोग ये लड़ाई को बहुत आगे तक ले चलेंगे। झारखंड से जो लोग आएंगे उनको कैसे स्वागत करें? ढोल नगाड़े के साथ आप लोग आ रहे हैं, जो ढोल नगाड़ा से लेकर पूरा आदिवासी झंडा से लेकर अपने तमाम जो है पारंपरिक ड्रेस से लेकर तीर धनुष से लेकर तमाम चीज़ें कल आपको देखने को मिलेगी और कल जो है असली रूप में कल आदिवासी का जो है शक्ति बहुत दिनों के बाद कल दिखने को रांची में मिलेगी। इससे पहले भी एक संगठन और आज जी बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। यही कुर्मी समाज के द्वारा पेशा कानून को चैलेंज किया जाता है। एक तरफ वो एसटी बनना चाहते हैं और हाईकोर्ट ने पेशा को असंवैधानिक बताता है। इसे पूरे देश के आदिवासी 15 करोड़ आदिवासी इसे प्रभावित होते हैं। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाता है, भूरिया कमेटी के रिपोर्ट को वहाँ रखा जाता है कि किस उद्देश्य से जो है यहाँ इनको आरक्षण दिया गया है, उससे सुप्रीम कोर्ट जो है कन्विंस होता है। तो एक तरफ अब आदिवासी के मिलने वाले चीज़ों को आप विरोध करते हैं, दूसरे एसटी बनना चाहते हैं। एसटी क्यों आप बनना चाह रहे हैं? एसटी इसलिए बनना चाह रहे हैं कि हमारा जो नौकरी है, हमारा जो एमएलए एमपी का सीट है, हमारा जो है आपको जमीन है, मुखिया प्रमुख जिला पर, इसी पर कब्जा करने के लिए तो आप आ रहे हैं। और काहे के लिए हम लोग लिखित देंगे और दे रहे भी रहे हैं। भाई आप एसटी क्यों बनना चाह रहे हैं? एसटी क्यों बनना चाह रहे हैं? हम आदिवासी को का जो अधिकार है, संपत्ति है, उसी को लूटने के लिए तो आप बन रहे हैं। दूसरा सवाल दो मुद्दा है, यहाँ जो 35 जो समुदाय है, जो बड़े जो समुदाय है, उसमें करीब 12-13 समुदाय जो बड़ा है वो हर लोग मंच पर दिखेंगे। इसको आप देख लीजिए। तो ये आदिवासी समुदाय का ये रैली है, अपना अस्तित्व के लिए कल लोग आ रहे हैं। अजय तिर्की का रैली था। अब उसको हम क्या कमेंट करेंगे? और वो कमेंट किए थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि आप लोग जो करेंगे वो राज्य सरकार को दबाव डालेंगे और हम लोग केंद्र सरकार को डालेंगे। मैं इसका ही जवाब देता हूँ। देखिए, इसमें एक मिनट हम कर रहे हैं। देखिए, मेरा एकदम साफ है आदिवासी का लाइन। केंद्र सरकार अगर हमारे खिलाफ कोई निर्णय लेगी तो हम उसके खिलाफ भी जाएंगे और राज्य सरकार मेरे खिलाफ में जो भी निर्णय लेगी हम लोग जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो। हम लोग का स्टैंड एकदम क्लियर है। लेकिन कुछ लोग किसी पार्टी का भी पक्ष लोग बन रहे हैं तो वो लोग अपना बने, उससे कोई हम लोग का आदिवासी अस्तित्व पर चाहे वो बीजेपी प्रहार करे या कांग्रेस करे या जेएमएम करे, हम लोग उसके खिलाफ खड़ा रहेंगे। आदिवासी अस्तित्व। ठीक है। आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन कर रहे हैं आदिवासी समाज के साथ मिल करके, और ये रैली जो है हम समझते हैं आदिवासियों के सामाजिक दृष्टिकोण से मील का पत्थर होगा और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आ रही है जैसा हम लोग को सूचना मिल रहा है। और ये भीड़ कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, ये पूरी तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है उसमें पार्टी और संगठन से ऊपर होकर के ये हमारी रैली हो रही है, तो हमारी हकमारी हो रही है। इनका सवाल था कि कुर्मी समाज के नेताओं द्वारा, कुर्मी समाज अच्छे हैं, कुर्मी समाज के नेता स्वतः दिग्भ्रमित हैं। कभी मैंने बार बार कहा है, कभी छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी बोलते हैं, कभी पेशा कानून का विरोध करते हैं, कभी ये शीतलोदार की बात कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है यहाँ पर कि सीएनटी एक्ट को हटाया जाए, और कभी घमेला बोलते हैं, कभी अवधिया कुर्मी बोलते हैं। शैलेंद्र महतो जैसे लोग जो है यहाँ रहते हैं और बिहार की कुर्मी शादी करते हैं, तो ये बहुत दिग्भ्रमित है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, और हम यही अपील करना चाहते हैं रैली में कि जितने टोल टैक्स हैं, टोल टैक्स में जो है भाड़ा नहीं ली जाए, और जितने धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे आ रहा है लोग, चाहे हमारा पप्पू ठाकुर जी हो, नाई की हो, मांझी परगणित महाल हो, पढ़ा समिति के लोग हो, मांझी परगणित के लोग हों, हम सभी से अपील करना चाहते हैं
चट्टानी एकता के साथ यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि आने वाला समय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों पर विभिन्न प्रकार के हमले हो रहे हैं। पहले हमले होते थे छुआछूत का, पहले हमले होते थे आरक्षण का, अब संवैधानिक तौर पर इनको पेशा कानून लागू नहीं करना है, इनको 5वीं अनुसूची भी लागू नहीं करना है, समता जजमेंट लागू नहीं करना है, एक वर्ग जो है आदिवासी बन करके, बताइए कौन नहीं जानता कि आदिवासी बनोगे तो स्वतः आरक्षण मिल जाएगा। अब ये बोलेंगे नहीं हम आरक्षण के लिए मैं आदिवासी के लड़ रहा हूँ, तो लड़ो ना भाई, अब नाच गाओ, बांसुरी बजाओ, जैसे बजा रहे हो ऐसे। तो ये देखिए, ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है वोट पोलराइजेशन के। और आप जितने भी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ सीएम बनने के लिए सब बाल बच्चे चेन्नई में काम कर रहे हैं कि झारखंड की जो सरकार को, समाज को डेवलप करने के नीतिगत फैसले होना चाहिए। तो ये कहाँ चले जा रहे हैं, आदमी ऊपर की ओर जाता है, आप नीचे की ओर आ रहे हैं। कि पहले अब आदिवासी स्वतः जो है आप बोले कि हम आदिवासी नहीं हैं, अब मीटिंग करते हैं। तो देखिए, आजकल ऐसे तथ्यों को हम समझते हैं, कोई राजनीतिक दल जो है वोट पोलराइजेशन के लिए काम कर रही है, आदिवासियों को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन आदिवासी पहले जैसा नहीं है, आदिवासी बिल्कुल ही आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से जागरूकता के साथ काम कर रही है। और ये रैली में देखने को मिलेगा और सभी से अपील करेंगे कि सौहार्दपूर्ण तरीके से, क्योंकि ये हमारी लड़ाई विचारों से, हम जरूर हमारे पुरखा लोग तलवार चलाया है, लेकिन कलयुग है, आज डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हम पूरे संविधान के तहत हम जाना चाहते हैं। क्योंकि कुर्मी की क्या बात करेंगे, कुर्मी समाज के नेताओं, TRI जो उनकी है उनको खारिज कर दिया गया है। केंद्र का जो मार्गदर्शन सिद्धांत है, 18 बिंदु पाए जाते हैं महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ से, एक भी नहीं पाए जाते हैं, एक आध दो को पाया जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का देखिए संविधान सम्मत नहीं है, इसलिए हम लोग इस रैली को एक आदिवासी एकता को मजबूत करने के लिए, संस्कृति को डेवलप करने के लिए हमारा एक हुंकार रैली हम लोग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि वहाँ सभी समाज के लोग आएँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज देखिए उलगुलान संघ के लोग आए हुए हैं, कल हमारा समर्थन पलामू से आ रहा है, गैर आदिवासी लोग, वहाँ के जो चेरों के अलावा भी आदिवासी लोग रहते हैं, पंडित रहता वो लोग आया था कि हम लोग समर्थन करेंगे, हम जो है हम आदिवासी समाज के साथ रहेंगे, इनकी मांग जायज़ नहीं है, या संवैधानिक है, इस तरह का लड़ाई हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए हुंकार रैली का मतलब है देश राज्य का जो आदिवासियों और मूलवासियों की दिशा और दशा तय करेगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। कुर्मी जाति कृषक वर्ग में रखा गया है। हम लोगों ने कई किताबों में भी पढ़ा, कई एंथ्रोपोलॉजी के बुक्स है उसमें भी पढ़ा, कई विद्वानों का जो बयान है उससे भी हम लोग अवगत हुए। और उसमें यही बात साफ साफ आता है कि कुर्मी जाति कभी आदिवासी का पात्रता पूरा नहीं करता है। आज आदिवासी समाज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के कुर्मी जाति बार बार उनका कहना है कि हम संवैधानिक तरीके से अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, तो आज हम लोग भी बताना चाहते हैं, पूरे झारखंड के आदिवासी जनजाति जितने 35 जनजातियाँ हैं, सभी लोग ये प्रण लिए हैं कि हम भी संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार से हम उनकी अनुचित मांग का विरोध करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं अगर आदिवासी का पात्रता कुर्मी जाति नहीं पूरा करते हैं तो उनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए। आज कई उनके अगुआ बड़े बड़े जो MP हो गए, MLA हो गए, उल्टा पलटा बयान देते हैं, तर्क देते हैं। कई MP, पूर्व के MP के द्वारा कहा जाता है कि पहले आदिवासी समाज लोग जो पूजा करता था वो मुर्गी के पूजे ले महतो मन देवत रहतु, तो उनको पता ही नहीं है कि महतो क्या है। महतो आदिवासी समाज में एक बड़ा एक पद है, एक पारंपरिक पद है जो गांव बसने के बाद में वो जब गांव का फाउंडर मेंबर था वो महतो था, गांव का राजा, उसको महतो कहा जाता था। उसके द्वारा मुर्गी दिया जाता था, उसको पूछता था, उसको गलत ढंग से परिभाषित किया जा रहा है। आज मीडिया के माध्यम से कई लोग देख रहे हैं कई चीज़ों को। आज कई हमारे बड़े बड़े प्रणेता थे, बड़े बड़े आंदोलनकारी थे, उनको गलत नामों से यहाँ संबोधित करके यहाँ आदिवासी में घुसाने का काम किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज आदिवासी बचाओ मोर्चा के तहत आज हम लोग सभी लोग ये पहल किए कि झारखंड में जितने भी आदिवासी संगठन हैं सब एक मंच में आइए। और जिसकी बैठक आप लोगों ने, इसकी पुष्टि हम लोगों ने किया है, पिछले माह के 25 और 26 तारीख को 2 बैठकें हुई थी। इसमें सबों ने सहमति देके करीबन 100% जो जनजातियों का संगठन है और जो जितने भी बड़े संगठन हैं सबों ने सहमति दिया कि आज 17 तारीख को, आगामी 17 तारीख को सिर्फ प्रभात तारा मैदान में आदिवासियत दिखेगा। हम आदिवासियत की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हम चाहते हैं हमारे पुरखों ने जिन व्यवस्थाओं को हमारे लिए बनाया, आज देश आज़ादी के बाद में यहाँ जितने लोग रहते हैं, जितने कौम को, जितने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के हिंदू लोग मानने वाले हैं, चाहे मुस्लिम समाज के मुस्लिम लोग मानने वाले हैं, चाहे ईसाई समाज के कैनन लोग मानने वाले हैं, चाहे आदिवासी समाज के कस्टमरी लोग मानने वाले हैं। आज आदिवासी समाज का भले लिखित नहीं होगा, लेकिन आज भी हम लोग जानते हैं सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई कानून आदिवासियों के लिए बनाना होगा तो आदिवासियों से पूछा जाएगा, तभी वो कानून बनेगा। तो आज हमारे पुरखे महान थे, उन लोगों के द्वारा उस समय में ये परिकल्पना की गया कि आज के समय में जो न्यायालय की बात करते हैं, उस समय देश गुलामी के पहले ही उन लोगों ने इसकी संरचना की थी। उलगुलान संघ खूंटी जिला, सर्वप्रथम मैं आप सबों को जोहार करता हूँ। आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली कल जो होने जा रही है, इस हुंकार महारैली में हमारा झारखंड उलगुलान संघ पूर्ण रूप से समर्थन करती है और इसके लिए सारी व्यवस्था हमने जिला के अंदर कर ली है। गांव-गांव जाकर लोगों के संपर्क अभियान किया है और बहुत बृहत रूप से वहां से लोग की उपस्थिति होगी और ये एक ऐतिहासिक उपस्थिति होगी, क्योंकि ये आदिवासियों के जीवन शैली पर, हक और अधिकार पर एक लूट होने की, जब आदिवासियों के ऊपर खतरा आया है, आदिवासी एकजुट हुए हैं। निश्चित रूप से हमारे कुर्मी भाई जरूर हैं, मगर आदिवासी समाज पर जो लूट का पर जो दबाव बनाया जा रहा है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम, क्योंकि ये माटी, बेटी और रोटी का सवाल है, इसलिए हम उलगुलान संघ की ओर से पूर्ण घोषणा करते हैं कि कल हमारा एक ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगा। आप सबों को धन्यवाद।